सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनके विधानसभा सीट राघोपुर के न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया और पूरे बिहार में लाखों की ऐसी संख्या है जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित किया है। यानी कि वो जिंदा हैं, वो अपने घर पर रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वो तमाम लोग मर चुके हैं, मृत है। इस बात की सच्चाई तेजस्वी यादव ने सबके सामने रखी और आज संजय यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो आज राहुल गांधी के घर पर पहुंचे और वो उन तमाम लोगों के साथ पहुंचे जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे हुए थे कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा नाम काट दिया है और वजह ये बताई है कि हम लोग जिंदा ही नहीं है, हम लोग मर गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि संजय यादव राहुल गांधी के घर पहुंचे हुए हैं और वहाँ वो कई सारी महिलाओं के साथ, पुरुष के साथ और एक युवा भी वहां पर बैठा है। इन तमाम लोगों के नाम को इलेक्शन कमीशन ने काट दिया है। यानी कि वोटर आईडी का जब लिस्ट बनाया गया, एसआईआर जब किया गया, तो उसके बाद जो लिस्ट आया उस लिस्ट में इन लोगों का नाम था ही नहीं। वजह ये बताई गई कि ये लोग मृत हो गए हैं। 85 साल की ये महिला है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद ये युवा की तस्वीर आप देखिए। ये युवा, इसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मेरा नाम काट दिया और इसके पीछे की वजह ये बताई कि मैं मृत हो गया हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। दरअसल इस युवा ने कहा कि मेरे घर जब बीएलओ आए थे तो उस वक्त मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन मैं खुद दूसरे दिन बीएलओ के घर गया और उसके बाद मैंने सभी डॉक्यूमेंट को दिया, आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया, बैंक पासबुक दिया, जितने भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी वो तमाम डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट कर दिया है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आया तो मुझे इन लोगों ने मृत घोषित किया है। इसके अलावा बाकी और पुरुष भी आए हुए हैं। उन लोगों का कहना, ये देखिए कतारबद्ध तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो भी बैठे हुए हैं, जो युवा पुरुष हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि महागठबंधन की सरकार ही अब हमें इन तमाम चीज़ों से निकाल सकती है। महागठबंधन की सरकार आप लोग बनाइए। ये बात राहुल गांधी को ये तमाम लोग कहते नजर आए। ये सभी लोग तेजस्वी यादव के विधानसभा सीट राघोपुर के लोग हैं। इन लोगों ने कहा कि एक विधानसभा सीट से ऐसे 50 से 60 लोग हैं जिनका नाम केवल इस वजह से कट गया है कि ये लोग मृत हैं, मर चुके हैं, जबकि ये लोग जिंदा हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें मार दिया है, हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया है, हमें मृत घोषित किया है। और जब पूरी बातचीत हो गई तो राहुल गांधी ने कहा कि ज़रूर हम जाएंगे, आपकी बातों को सामने रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इसे रोकेंगे। एसआईआर के अंदर खाने, एसआईआर के तहत जो गलत काम किया जा रहा है उसे रोका जाएगा। जो वोट काट रही है बीजेपी, इसे हम रोकेंगे। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कहा और उसके बाद ये तस्वीर देखिए जहाँ पर ये सभी लोग जा रहे हैं राहुल गांधी से मिलकर। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग दिल्ली घूमे या नहीं घूमे, दिल्ली भी घूम लीजिए आप लोग। और उसके बाद एक युवा ने कहा कि हमें तो मार दिया गया है सर, मरे लोग कैसे दिल्ली घूम सकते। इन लोगों ने कहा कि हम लोग ट्रेन से यहाँ पर आए हैं लेकिन टिकट हमारा कटा है, जबकि हम लोग मर गए हैं, तो मरे हुए लोगों का टिकट भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम टिकट कटवा के आ रहे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट के तमाम लोग हैं और इन लोगों ने कहा कि ना केवल राघोपुर बल्कि बाकी तमाम विधानसभा सीट पर भी यही हुआ है। बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है और एसआईआर के बहाने वोट काटा जा रहा है। ये पूरा षड्यंत्र महागठबंधन को हराने की साजिश है। ये तमाम बातें विपक्ष के नेता कह रहे हैं और अब एक एक करके राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम बड़े नेता, बिहार के तमाम बड़े नेता, ये सभी लोग एसआईआर के खिलाफ बड़ा मुद्दा उठाए हैं और एसआईआर के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहां पर तस्वीर में देखे जाने वाले सभी लोग, यानी कि जितने लोग राहुल गांधी के घर पर पहुंचे, ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर गवाही दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा। चुनाव में महज 2 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में क्या एसआईआर का जो मुद्दा सामने रखा गया है, इस मुद्दे पर आने वाले समय में क्या होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।